हाय गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 और फिर हो जाएगी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है, मतलब कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खुद से फॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको क्या कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इसमें आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया हुआ है 528 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. मतलब कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ है वो उसके ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। ठीक है, लेंथ को और ब्रेड्थ को रिलेट किया गया है इसमें, तो हमें सबसे पहले इसकी ब्रेड्थ को सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर्स। हमने उसकी जो ब्रेड्थ है वो मान ली x मीटर्स है। ठीक है, अब देखो अगर हमें इसकी लेंथ चाहिए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. मतलब कि इसकी जो लेंथ हो जाएगी इसकी ब्रेड्थ का ट्वाइस, x का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसकी ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज़्यादा, मतलब कि 1 प्लस में 2x, 1 more than twice its breadth. ये हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई इसकी ब्रेड्थ। ठीक है, और देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, मतलब कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ को डालेंगे, एरिया भी दिया हुआ है, लेंथ भी दी हुई है और ब्रेड्थ भी दी हुई है। ठीक है, एरिया यहाँ पे हमने लिख दिया 528 इज इक्वल टू लेंथ कितना है इसकी 1 प्लस में 2x और ब्रेड्थ कितनी है इसकी x हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें इक्वेशन फॉर्म करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 528 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट है और यहाँ पे है x, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 1 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये जो 2x है इसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 1 into x इट विल बी x प्लस में 2x मल्टीप्लाइड बाय x, ये कितना बन जाएगा 2x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो 528 है इसको भी राइट हैंड साइड में ले आओ, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस में x, ये यहाँ आएगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस में 528 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ था, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको दिया हुआ है, उसका एरिया भी दिया हुआ है। ठीक है, और लेंथ में और ब्रेड्थ में रिलेशन दिया हुआ है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। ठीक है, हमें निकालनी थी उसकी लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पे हमने ब्रेड्थ को सपोज कर लिया कि जो ब्रेड्थ होगी वो x मीटर्स होगी। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, उसका ट्वाइस करा मतलब कि 2x और उससे एक ज़्यादा, मतलब कि ऐड करेंगे 1 को, सो 2x प्लस में 1 मीटर्स हो गई। ठीक है, फिर एरिया दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाया है, दैट इज लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। सो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके फिर ये आ गई हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। द प्रोडक्ट of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. इसमें देखो सबसे पहले आपको consecutive का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। consecutive का मतलब होता है लगातार। ठीक है, the product of two consecutive positive integers, मतलब कि positive integers जो लगातार आते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ 1, 2 और 3। ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं, ये लगातार आते सीरीज में आते हैं। अब 1 के बाद 2 कैसे आया, जब हमने 1 में 1 को ऐड करा। ठीक है, तो क्या आ गया 2 आ गया। अब
अब 2 के बाद ये जो 3 है ये कैसे आया है, जब हमने 2 में अगेन 1 को ऐड करा तो हमारे पास 3 आ गया। सिमिलरली ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी अगर मैं इसमें 1 को ऐड करती रहूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लेने हैं, सपोज करने हैं आपको। तो अगर यहाँ पे मैं लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैं फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर को x लूँ तो जो दूसरा इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं। तो मतलब कि अगर x है तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 1, ठीक है। ये हो गया, दोनों इंटीजर्स को सपोज कर लिया। अब क्वेश्चन में देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इन दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट मतलब कि इनकी मल्टीप्लिकेशन, सो x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस में 1, ये आपको कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया। अब बस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, x इंटू में x, ये कितना बन जाएगा x स्क्वायर, प्लस में x इंटू में 1, इट विल बी x, एंड माइनस ऑफ 306 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक और एडिशनल चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको ये मेंशन नहीं किया हुआ कि वो इंटीजर्स ऑड होने चाहिए या फिर वो इवन होने चाहिए, ठीक है। बट अगर आपके पास ऐसा हो कि आपके पास ऑड इंटीजर्स वो बोले कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लो, तो उस केस में आप लोगे इंटीजर्स x और x प्लस में 2 लोगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकता है। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ओल्डर का मतलब होता है बड़े हैं, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है मदर जो है वो बड़े ही होते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन में और रोहन की मदर की एज में 26 का डिफरेंस है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360 and we would like to find the रोहन्स present age। हमें निकालनी है रोहन की present age। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं इसमें, let रोहन्स present age be x। अगर रोहन की प्रेजेंट एज x है तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, वो उनसे 26 ईयर्स बड़े हैं। रोहन्स मदर्स एज, इट विल बी इक्वल टू, जितनी रोहन की है उसमें हम 26 को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आ गई रोहन की प्रेजेंट एज और ये आ गई रोहन की मदर की प्रेजेंट एज, x प्लस में 26 ईयर्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब क्या हुआ कि अब से 3 साल बाद, ठीक है। तो 3 years फ्रॉम नाउ मतलब कि 3 years आफ्टर। रोहन की एज कितनी हो जाएगी इसमें, रोहन्स एज, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप 10 years के हो, अगर आपको अपनी एज बतानी हो कि 3 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, तो आप क्या करोगे कि प्रेजेंट एज में आप 3 को ऐड कर दोगे, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 13। सो सिमिलरली अगर रोहन की प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस में 3 ऐड कर दिया, ठीक है। और अगर हम रोहन की मदर की एज की बात करें, रोहन्स मदर्स एज, ठीक है, अगर उनकी करंट एज x प्लस में 26 है तो 3 साल बाद उनकी एज में हम 3 ऐड कर देंगे, मतलब x प्लस 26 प्लस में 3, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस में 29 हो जाएगा, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। रोहन की प्रेजेंट एज x है, रोहन की और रोहन की मदर की एज में जो डिफरेंस है वो 26 का था, तो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस में 26 ईयर्स हो गई, ठीक है। उसके बाद 3 साल बाद उनकी एजेस क्या हो जाएगा, तो हमने उन दोनों की एज में 3 को ऐड कर दिया। जब रोहन की एज में ऐड करेंगे तो x प्लस में 3 ईयर्स हो गया, और रोहन की मदर की एज में ऐड करेंगे तो वो x प्लस में 29 ईयर्स बन जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कैसे इक्वेशन फॉर्म होएगी।
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब कि ये 3 साल बाद की जो इनकी एज है, ये x प्लस में 3 और x प्लस में 29, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी है, 360 है। तो यहीं से आपको अपनी इक्वेशन फॉर्म करनी है, x प्लस में 3 इंटू में x प्लस में 29 दैट इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, x को पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x प्लस 29 से, फिर 3 को भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो x मल्टीप्लाइड बाई x इट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर, प्लस में x को फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 29 से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 29x, प्लस में नाउ 3 मल्टीप्लाइड बाई x इट विल बी इक्वल टू 3x, एंड प्लस में 3 इंटू में 29 3 से कितना हो जाएगा, 9 3 से 7, ये हो जाएगा आपके पास 87 विच इज़ इक्वल टू 360। ठीक है, अब ये जो 360 है इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर, प्लस में 29 प्लस में 3 इट विल बी इक्वल टू 32x, एंड प्लस ऑफ 87 माइनस ऑफ 360 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ x स्क्वायर प्लस में 32x एंड 87 में से 360 जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 273 माइनस ऑफ 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस का इसलिए आया है क्योंकि हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, ये आ गई आपके पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। थर्ड पार्ट भी हो गया इसका, अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये आगे के क्वेश्चंस में भी है, तो आप इसको यहीं पे अगर अच्छे से समझ लोगे आगे के लिए भी ठीक रहेगा आपके लिए। फोर्थ पार्ट है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ द स्पीड had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, देखो एक नॉर्मल स्पीड पे ट्रेन चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, अब अगर जिस स्पीड से वो चल रही थी उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे, ठीक है, मतलब जितनी स्पीड थी उससे 8 अगर हम कम कर दें तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं उसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ठीक है, तो हमें निकालनी है कि उस स्पीड की, उस ट्रेन की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी। तो इसमें हम सबसे पहले जो हमें निकालना होता है ना, हम उसको सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रहे हैं लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गई उसकी इनिशियल स्पीड, अभी जो वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है। अब इस स्पीड से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज 480 किलोमीटर, इतने का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है स्पीड का फॉर्मूला। आप कनेक्शन सक्सेसफुल। ओके, उसके बाद वो क्या कह रहा है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यू स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, जितनी ये थी इसमें से 8 लेस कर देंगे, मतलब कि x माइनस 8 हो गया, x माइनस में 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, और डिस्टेंस वो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, मतलब कि 480 किलोमीटर। तो इस केस में अगर आपको टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा टाइम, दैट विल बी इक्वल टू 480 अपॉन में x माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है, होपफुली ये क्लियर होगा कि जितनी स्पीड से वो चल रही थी उससे 8 किलोमीटर कम कर दी तो x माइनस 8 हो गया, डिस्टेंस वो सेम ट्रेवल कर रही है, और इस केस में जो टाइम है वो 480 अपॉन में x माइनस में 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनेगी आपकी, यहाँ पे देखो, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब कि
अगर उसकी ये वाली स्पीड हो जाती है तो उसको इस वाले डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। मतलब कि इक्वेशन जो बनेगी 480 अपॉन में x माइनस में 8, ये वाला टाइम इज़ इक्वल टू 480 अपॉन में x प्लस में 3, ठीक है। समझ रहे हो, ये वाला जो न्यू टाइम है इसमें पुराने वाले में 3 घंटे उसको ज़्यादा लग रहे हैं तो उसमें हमने 3 को ऐड कर दिया, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 480 अपॉन में x माइनस में 8 माइनस में 480 अपॉन में x इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ से हम बनाएंगे अपनी इक्वेशन इसको सॉल्व करके, ठीक है। स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ओके, इक्वेशन लिख लेते हैं 480 अपॉन में x माइनस में 8 एंड माइनस में 480 अपॉन में x इज़ इक्वल टू 3 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसका हम लेंगे एलसीएम। देखो x माइनस 8 और x, ये कितना हो जाएगा, x इंटू में x माइनस 8 आ गया इनका एलसीएम। फिर जब आप x इंटू में x माइनस में 8 को x माइनस 8 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, x आएगा। ऊपर आ गया 480x माइनस में, अब यहाँ पे 480 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस में 8 से, ठीक है। एलसीएम का कॉन्सेप्ट कर लेना इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया। अब इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। 480x माइनस में 480 इंटू में x माइनस में 8 इज़ इक्वल टू 3x इंटू में x माइनस में 8 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला 480x एज इट इज़, इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 480 जो है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा और 480 8 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 480 मल्टीप्लाइड बाय x इट विल बी इक्वल टू 480x। फिर ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। एंड 480 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये आपके पास बनेगा 83, ये बनेगा आपके पास 3840 इज इक्वल टू 3x मल्टीप्लाइड बाय x इट विल बी इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस में 3x मल्टीप्लाइड बाय 8 इट विल बी इक्वल टू 8 3 जा 24, ये हो जाएगा 24x, ठीक है। अब देखो 480x से 480x तो कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन के थे, क्या बच गया आपके पास, सिर्फ एक यहाँ से ये कांस्टेंट टर्म और राइट हैंड साइड में ये बचा है, ठीक है। तो हम इस 3840 को भी राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस में 24x एंड ये वहाँ पे जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब अगर आप चाहो तो इसमें से आप 3 को बाहर भी निकाल सकते हो, 3 जो है इसमें से कॉमन आ जाएगा क्योंकि तीनों ही मल्टीपल्स हैं 3 के। एक्स स्क्वेयर रह गया यहाँ पे माइनस में, इधर कितना रह जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 3 इट विल बी इक्वल टू 8x एंड माइनस का साइन 3840 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे इट विल बी इक्वल टू 1280 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये 3 वहाँ जाएगा तो 0/3 इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वेयर माइनस में 8x माइनस में 1280 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड दिस इज़ योर आंसर। इसमें एक और चीज़, अगर आपको ये चेक करना हो कि वो 3 का मल्टीपल है या फिर नहीं है, जैसे इसमें आपको 3 और 24 तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं, बट इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे 3840 को चेक करना है तो आप इसमें 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा सकते हो। कैसे चेक करते हैं, जितने भी डिजिट्स हैं इस नंबर में उन सबको ऐड करके देख लो। 3 प्लस में 8 प्लस में 4 प्लस में 0, 3 प्लस 8 11 एंड 11 प्लस 4 दैट इज़ 15, ठीक है। तो 15 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, इट मीन्स ये जो पूरा नंबर है ये भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। डिविजिबिलिटी टेस्ट को याद रखना, वो आपको इस चैप्टर में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। ये आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो इसको मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था।
फोर्थ पार्ट था इसका, एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती थी एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, और अगर हमने उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं उसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ठीक है, तो हमें निकालनी थी स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले हम उसको सपोज करते हैं। तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसने इस स्पीड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऑलराइट, अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर हमें यहाँ से टाइम निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमने यहाँ पे टाइम निकाल दिया, दैट इज इक्वल टू 480 अपॉन में x आ गया। राइट, अब उसके बाद आ जाओ इसकी सेकेंड लाइन पे। अगर ये जो इसकी स्पीड थी इसको हमने 8 कम कर दिया, मतलब कि जो न्यू स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, x माइनस में 8 आ जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस सेम ही ट्रेवल कर रही है, तो उस केस में जो उसको टाइम लग रहा है दैट इज़ 480 अपॉन में x माइनस में 8 लगेगा। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाया है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो गया। अब मेन पार्ट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी इसमें, उसको जो ये वाला जो टाइम है, जो न्यू टाइम बना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यू टाइम है और जो ओल्ड टाइम है उन दोनों में 3 घंटे का डिफरेंस है। न्यू टाइम जो ओल्ड वाला टाइम है उसमें 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 को ऐड कर दिया और फिर इसको हम लिया है इस साइड इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन आपको अब सॉल्व करनी है, तो इसको हमने सॉल्व किया है। इसके नेक्स्ट पेज पे ये इक्वेशन थी, इसका हमने सबसे पहले यहाँ पे लिया है एलसीएम, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाली इक्वेशन थी। एलसीएम ले लिया यहाँ से, इसको फिर एलसीएम लेने के बाद इसको हम लेके गए हैं इस साइड में, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जाके। फिर हमने ब्रैकेट्स को ओपन करा है, उसके बाद लास्ट स्टेप में 3 सब में से कॉमन आ रहा था तो हमने इसको बाहर निकाल दिया एंड ये आ गई आपके पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारी हो जाती है एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। तो और जो प्रीवियस वीडियोस का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और किसी चैप्टर की चाहिए तो वो भी मैं वहाँ पे डाल दूँगी। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।